मसीह यसू में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए चंद बातें सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 9वां बाब और 31वीं आयत। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो खुदा उसकी सुनता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, कलाम हमें आज जो बात सिखाने को है वो ये है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अक्सर वक़ात आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि दिन में हजारों गुनाह करते हैं, लोगों का ना हक खाते हैं और झूठ बोलते हैं, बदी करते हैं, गाली देते हैं, हेरा फेरी करते हैं, चोरी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गुनाह करते हैं और फिर दावा ये करते हैं कि खुदा मेरी सुनता है, खुदा मुझसे बातें करता है। अजीजों, ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम हमें जो आज बात सिखाने को है, अभी हमने पढ़ा है यूहन्ना की अंजील से 9वें बाब से कि खुदा गुनाहगार की नहीं सुनता। हो सकता है बहुत से गुनाहगार मेरी वीडियो को देख रहे हों, लेकिन ये बात बिल्कुल बरहक है, ये बात बिल्कुल सच है कि खुदा गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता, खुदा गुनाहगार की नहीं सुनता। लेकिन अगली बात जो लिखी है, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो तो खुदा उसकी सुनता है। खुदा रास्तबाजों की सुनता है और खुदा उसकी सुनता है जो उसकी मर्जी पर चलते हैं, जो खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा उनकी सुनता है। हम ये झूठे दावे जो करते हैं कि खुदा मुझसे बातें करता है, हम दिन में हजारों झूठ बोल देते हैं, ऐसी बातें जिससे खुदा हमसे नाराज होता है। हम बदकार होकर ये बातों का दावा करते हैं कि खुदा मेरी सुनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा रास्तबाजों की दुआ सुनता है और खुदा रास्तबाजों की दुआ का जवाब देता है, गुनाहगार की दुआ का जवाब नहीं देता। लेकिन अगर कोई गुनाहगार चाहता है कि खुदा मेरी दुआ सुने तो पहले वो तौबा करे, पहले वो खुदा परस्त बने और उसकी मर्जी पर चले, तो फिर खुदा उसकी सुनेगा। अजीजों, आज का हमारा जो छोटा सा पैगाम ये था कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। पहले अपनी ज़िंदगी से हम वो चीज़ें, वो बातें ख़त्म करें जिनसे खुदा को नफ़रत है, जिनको खुदा लाइक नहीं करता। पहले हम अपने गुनाहों से तौबा करें, पहले हम पानी का बपतिस्मा लें ताकि हम खुदा के नज़दीक जाएं, फिर हम उसकी मर्ज़ी पर चलें ताकि खुदा हमारी दुआओं को सुने। खुदावंद आप सबको आज के इस पैगाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।